210 दिन है, अगर 1 घंटा पढ़े तो कितना हो गया? 2100 घंटे हुआ ना। 2100 घंटे में आपका जो मार्क्स आएगा वो आपका टोटल एग्रीगेट मार्क्स में आपको लगा देगा। हम बताए हैं कि वैसे ही स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाया है साइंस के स्टूडेंट जो ओवरऑल इंग्लिश में जिसका मार्किंग अच्छा है। अब ग्रामर पोर्शन में सर बताया इसे 50 मार्क्स, इसमें आपको अगर ग्रामर पोर्शन पढ़ लीजिएगा तो 50 में आपको 40-45 आएगा, उसमें मार्क्स नहीं करता है ना, ग्रामर में नहीं करेगा। फिर आपका जो पोइट्री और बुक जो है वो उसमें कटेगा मार्क्स, इसमें नहीं कटेगा। जैसे मैथ्स में मार्क्स अगर लिखे तो सॉलिड मार्क्स आता है, उसी तरह इंग्लिश। इसीलिए सर का भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं सुबह से ही लेकर के। आप लोगों को साइंस की स्टूडेंट है इसमें? यस सर। तो आप लोग को बता दें जो साइंस के स्टूडेंट को और मेहनत करना है, क्योंकि रिजल्ट इस बार में बहुत खराब हुआ है। करीब 70% स्टूडेंट फेल हो गए किसी न किसी सब्जेक्ट, क्योंकि अब 50-50 है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। 50% का ऑब्जेक्टिव जो पढ़ेगा थोड़ा एनसीईआरटी वही सॉल्व कर पाएगा, दूसरा कोई सॉल्व कर पाएगा। अब चाहेगा कि हम 2 महीना में पढ़ करके हम कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। चाहेगा 10 गो क्वेश्चन 20 गो क्वेश्चन अभी से याद कर लें, रख लें और जाकर पॉसिबल नहीं है, तो फिर मानिए आज करें। इसीलिए हम लोग आपको जगाने आए हैं। आपको थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 5 घंटे सेल्फ स्टडी कीजिएगा। अगर आज से तो हम कई जगह बोले हैं कि 1050 घंटे हैं आपके पास, या 5 घंटे मेहनत करते हैं तो रेगुलर मेहनत, और ये आपके कैरियर को बनाएगा। नहीं तो वो स्टूडेंट के पीछे पड़ जाएगा जो हजारों स्टूडेंट्स को आप फेल में हैं, कहीं मुँह दिखाने के लायक है, ना गार्जियन के ना शिक्षक। इसलिए समय आ गया है आप लोग को सजग होने का। पर शादी दोस्ती 6 माह बाद भी हो सकता है, हो सकता है किसी की शादी में कभी छोड़ दो यार, 6 महीना अभी नहीं शादी, अगले बार तुम्हारे यहाँ जरूर जाएंगे, हर 1 महीना रहेंगे। लेकिन अगर अभी तुम इंटरटेन में तुम्हारा दिमाग डाइवर्ट होता है, दिमाग को कभी डाइवर्ट मत करो। तो दोस्तों विगत 3 वर्षों में ही हमने देखा है कि जिस तरह इन्होंने मेहनत कर करके, क्योंकि ये लोग एक लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई इससे लड़ते हैं कि आपको मालूम होगा कि वो टीचर कहते हैं इंग्लिश में कौन पढ़ना, इस केमिस्ट्री पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, ट्यूशन अंग्रेजी टीचर के आप परीक्षा से पढ़ लो, कहते हो वो, लेकिन वो समझे वो आपके कैरियर से खिलवाड़ है। अब आप सोचिए यहाँ पर जो इंजीनियरिंग होती है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, यहाँ की लड़की जब पास करके वहाँ जाती है इंटरव्यू में तो समझती है कि जो कुछ हम है ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट ही नहीं मिला ना इंग्लिश सीखी, ना इंग्लिश बोलने का सोचने का। तो ये हम लोग को बताया जाता है, और खासकर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उनका 3रा 4था 5वां 6ठा तक ठीक होता है, उसके बाद वो वीक हो जाते हैं, यानी नहीं, और आप उसके बिना जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज से 1 घंटा इंग्लिश पर आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए आपका कम से कम, और अगर ग्रामर में 50 मार्क्स का ग्रामर है तो निश्चित आपको 40 से 45 मार्क्स आएगा, उसमें कोई नहीं खा सकता, क्योंकि ग्रामर में कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस है, जैसा सर पढ़ा तो उसको कर लीजिए, और यही आपको मार्क में एग्रीगेट मार्क का चाहिए। तो मिशन है हम लोग का कि अभी से ही सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा, और ये बात आप अपने 11th के स्टूडेंट को भी बताइए, क्योंकि आप अपनी महसूस कर रहे होंगे कि अगर क्लास 11 से हम पढ़े रहते तो हमारा कुछ मजबूत होता, महसूस कर रहे हैं या नहीं? तो क्या आप अपने छोटे भाई को सही बातें बता सकते हैं? बताइए छोटे भाई को कि नहीं 11 से ही अंग्रेजी तुम सही तरीके से पढ़ो, और उसका ग्रामर से लेकर के उसका जो भी है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इंग्लिश बोलचाल की भाषा भी अच्छा है, मार्किंग ज़्यादा उठा भी सकते हैं। और कहीं भी अगर 10 दोस्त या शादी में कहीं जाते हो, वहाँ अगर तुम 10 लाइन इंग्लिश बोल दोगे तो सबका अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ हो जाएगा। बताया कि नहीं कहूँ, तुम जाते हो शादी में, देखो कोई बाहर से या दिल्ली से खूब बोल रहा है तो तुम लोग या तो पीछे हट जाते हो या उसके आगे पीछे रहते हो, तो वो क्वालिटी तुम्हें भी हो सकता है। वो तो सीख नहीं आए, जैसे वो तो प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। और अभी से ही इंग्लिश को तुम अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग समझो, और यही इंग्लिश तुम्हारे कैरियर के लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, और तुम्हारे ओवरऑल अट्रैक्शन पर्सनैलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मिथिला मंच न्यूज हर जगह जाकर के ये मैसेज देती है, और आप लोग का एक कर्तव्य है कि आप लोग भी एक स्टूडेंट 10 को अगर मैसेज देता है, दे सकता है कि 10 स्टूडेंट मैसेज, अगर 10 स्टूडेंट को मैसेज देगा, देखो हम जो है सो इंग्लिश शुरू से गंभीरता से नहीं लिए, इसलिए हमारा ये हाल है। लेकिन तुम अभी से 11th में हो तो अभी से ही अभी
घंटा नियमित जो सर पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस करेगा, ताकि ओवरऑल हमारा 12th का जो रिजल्ट हो ये हमारा आपको ओवरऑल मार्किंग अच्छा हो। देखोगे MA BA कर करके बैठा हुआ है। एक चीज़ और हम आप लोग को बताएं कैरियर के हिसाब से, ये 2 बात तो समझ मार्किंग भी होगा, इसके साथ जो तुम्हारा जो भी तुम साइंस के हो या किसी भी चीज़ को वो तुम्हारा बेस मजबूत है। एक चीज़ और आप लोगों को कैरियर के लिए मिला, हम बहुत जगह अभी विश्लेषण कर रहे हैं, हमने देखा है कि इंजीनियरिंग करके सब बैठा हुआ है बहुत जगह, दिल्ली बॉम्बे में कहीं भी जाता है इंजीनियरिंग तो थर्डलेस हो रहा है, हो रहा है। ये देखते होंगे कि सीधा कहीं से एडमिशन ले लिया, कहीं एडमिशन ले लिया और उसका कहीं उसका जॉब नहीं हो रहा है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, या फिर ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो ऐसी परिस्थिति में एक शॉर्टकट तरीका सरकार का बहुत जगह निकला है कि आप अगर अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं कि इंजीनियरिंग के अच्छे कॉलेज में अगर IIT में या अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाए तो डाइवर्ट हो जाइए। ऐसे कई कोर्सेज हैं जहां शॉर्टकट तरीके से आप गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट का जो साइंस के स्टूडेंट है उनका 6 मेडिकल की फील्ड में भी निकला, जैसे उसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, सरकार की जॉब भी है गवर्नमेंट में, लोग को अभी सर्वेक्षण करने को मिला है। जैसे कि OT असिस्टेंट होता है, ट्रेसर होता होगा, क्योंकि हमको चिकित्सा केंद्र में भी हर जगह ब्लॉक में होता है, सब फिजियो क्या कहते हैं फिजियो सरकारी नौकरी संभव। इसीलिए इंटरमीडिएट के बाद आप अपने आप को तौलिए कि हमने जो किया है, जो हमारा रिजल्ट है, उस हिसाब से हम कहाँ से अगर चल जाए तो हमको सरकारी नौकरी मिल सकती है और हमारा कैरियर आप लोग बता, क्योंकि बहुत MA कर लेता है, बहुत देखते हैं इंजीनियरिंग करने के बाद भी बैठा रहता है, मेडिकल का तैयारी 3-3 साल करता रहता है, लेकिन नहीं होता मेडिकल तो कहीं साल नहीं रहता, आपको नजर नहीं आता। इसीलिए अपने आप को कर्मठ बनाइए और सबसे पहले अपने आप में आत्मविश्वास करें। आजकल क्या होता है, हमको कोई बस कुछ कर देता है, हम गुमराह हो, हम ये नहीं देखते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन वो कह दिया कि ऐसे करो तो हम वैसे करें। बहुत से टीचर आपको नहीं जाएगा पढ़ाते होंगे तो दूसरे शिक्षक का बुराई कर देते हैं, हमको स्टूडेंट की बहुत बताता है, किसी नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट को ये बताइए वो कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मेहनत करेगा, कैसे उसका रिजल्ट होगा, क्योंकि आपके प्रति हम लोग उत्तरदायी, सर अभी उत्तरदायी किसके प्रति, आप लोग प्रति। अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट देकर के कीजिएगा, हम लोग दरभंगा के एजुकेशन क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए बता दें ये बैनर आप लोग देख रहे होंगे, ये बैनर हमने इसलिए बनाया था कि स्टूडेंट कह रहे थे कि सर सिलेबस पूरा नहीं होता, 11th में तो 11th में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वहाँ तुम अपना कैरियर बर्बाद करने के लिए मत करो। कर सकते हैं या नहीं, सही बात कर सकते हैं या नहीं। मैंने जो आप पर भुगता, हम ये नहीं करें कि आपके साथ क्या हो सकता है, बहुत सिलेबस पूरा किए होंगे लेकिन बहुत सब्जेक्ट में नहीं हुआ होगा, तो आप क्या बढ़ावा देंगे उससे जरूर नहीं ना। तो आप अपने छोटे भाई को अवश्य बताइए कि जहाँ सिलेबस पूरा नहीं हुआ है होता है वहाँ मत पढ़ो, वरना आप ही की तरह वो भी फंस जाएगा। अब चाहेगा कि आपका छोटा भाई या दोस्त फंसे, तो हम लोगों ने ये बनाया कि छुट्टी का मत, क्योंकि बहुत स्टूडेंट कहता था कि सर छुट्टी हो जाता है कहीं पर, तो रेगुलर जब तक क्लास नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग एकेडमिक कैलेंडर बनाया। इस एकेडमिक कैलेंडर में हम लोगों ने छुट्टी का विश्लेषण कर दिया कि आपको किस पर्व में कितना छुट्टी मिलेगा, लिखा हुआ होगा देखें सर, कभी आप लोग विश्लेषण किया इसको। तो हम लोगों ने मिल करके और शिक्षकों के सहयोग से, दरभंगा में बहुत शिक्षक हैं जो इसको फॉलो करते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। जिससे क्या होगा कि आपको छुट्टी पता लगे कि कितना दिन छुट्टी लेना है। और जैसे कि आप चले गए एक पर्व हुआ, उस पर 3 दिन छुट्टी चले, जब एक ही दिन छुट्टी, तो आप सोचिएगा ना कि हम एक ही दिन छुट्टी लेकर वापस आ जाए, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। इसीलिए आप लोग अगर सिंसियर नहीं होगा तो फिर, इसलिए हमने एकेडमिक कैलेंडर निकाला और इसको सर ने पिछले वर्ष फॉलो किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, लड़के भी समझ रहे हैं और यही हमारा मिशन भी। और आपको आज वादा करना पड़ेगा मिथिला मंच न्यूज के सामने कि हम दिन रात मेहनत कर अपने माता पिता और अपने शिक्षक के साथ दरभंगा का नाम रोशन करें। है या नहीं, कर सकते या नहीं, जोर से बोलिए। वेरी गुड। इसलिए कि